ओम गणेशाय नमः। आज द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के द्विजप्रिय स्वरूप की पूजा का विधान है, जिनके 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। मान्यता है कि इस स्वरूप की आराधना और पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। गणेश पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकटों को हरने वाली चतुर्थी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में फंस गया हो उसे द्विजप्रिय गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश जी के 32 स्वरूपों में द्विजप्रिय 6वें स्थान पे आता है। यह स्वरूप ज्ञान और अनुशासन का प्रतीक है। अब संकष्टी चतुर्थी की कथा कहती हूँ। एक समय की बात है, पूर्व काल में एक धर्मनिष्ठ नामक राजा थे। वह राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा रहन सहन अत्यंत साधारण था। उनके 7 पुत्र थे। सभी पुत्र अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा जी परम गणेश भक्त थे और सदैव भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। परंतु अब वे वृद्ध अवस्था में पहुंच गए थे और उनकी गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन करना कठिन हो गया था। इसलिए वे चाहते थे कि मेरी बहुएं मेरी जगह इस व्रत को करें। एक दिन उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अपने घर आमंत्रित किया और भोजन के बाद सभी बहुओं से यह व्रत करने की कामना व्यक्त की। विष्णु जी की कामना सुनकर सभी बहुओं ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विष्णु जी का घोर अपमान भी किया। केवल उनकी छोटी बहू ने ही उनकी बात मान ली। सबसे छोटी बहू बहुत ही धर्मनिष्ठ और साफ मन की थी। अपने ससुर को वो पिता का दर्जा देती थी। उसने पूजा के लिए सभी सामान की व्यवस्था की और ससुर जी के साथ खुद भी व्रत रखा और भोजन नहीं किया, लेकिन अपने पिता समान ससुर को भोजन करवा दिया। आधी रात का समय था और विष्णु शर्मा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दस्त और उल्टी होने लगी। छोटी बहू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मल मूत्र से खराब हुए ससुर जी के कपड़े साफ किए और उनके शरीर को धोया और स्वच्छ किया। वे पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ससुर जी की सेवा करती रही। व्रत के दौरान चंद्र उदय होने पर उसने स्नान किया और पूरी श्रद्धा भाव से श्री गणेश भगवान जी की पूजा की। उसने विधिवत पारण किया और इस कठिन परिस्थिति में भी खुद का धैर्य नहीं खोया। श्री गणेश जी की पूजा और अपने पिता समान ससुर जी की सेवा पूर्ण श्रद्धा भाव से करती रही। छोटी बहू की इस निस्वार्थ सेवा और व्रत उपासना से भगवान श्री गणेश भगवान उस पर प्रसन्न हुए और ससुर और छोटी बहू दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ससुर जी की बिगड़ी हुई तबीयत ठीक हो गई। वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। छोटी बहू का घर धन्य धान से भर गया। छोटी बहू की स्थिति को देख अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुई और उनको अपनी करनी पे पछतावा हुआ। उन्होंने बिना विलंब किए अपने पिता समान ससुर जी के पैर छूकर क्षमा याचना मांगी और उन्होंने फाल्गुन कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब से साल भर आने वाली हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प किया। श्री गणेश भगवान जी की असीम कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। बोलो गणेश भगवान जी की जय। तो ये थी द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। हर हर महादेव।